गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः वैनाशन दुर्मति हरण वैनाशन कलि में हरि को नाम निश दिन साधक जो जपे सफल हुई सब काम हरे हरिओ। मेरे को सूरत आश्रम में प्रवीण भाई भगवान भाई रेलन इनके फोन आए कि आप भी समय निकालकर थोड़ा रैली में पधारिए। आने की खुशी थी पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आई दे। तो बापू जी के संस्कार तो खूब हमारे अंदर हैं, इसलिए 11 सालों से हमने शांति बनाए रखी है। लेकिन न्याय देर से मिलना भी अन्याय की पराकाष्ठा है। इसलिए आज हम न्याय मांगने के लिए, जैसे कि यहाँ पर अजय भाई ने सूचना दी, शांति पूर्वक बातें नहीं करनी है, हंसना नहीं है। हमारे अंदर एक पीड़ा है, दुख है, उसको हमको प्रकट करना है और न्याय की मांग करनी है। और याद रखना साधकों, वो दिल महादेव संस्थान नगर शिवानंद जी महाराज ओंकारेश्वर महादेव संस्थान नवल नगर। पूजनीय महंत रमेश गिरी महाराज उर्फ पहाड़ी बाबा अम्मलेर। श्री रमेश भाई जी गुंडियाल आर्य समाज कुमार नगर, आर्य समाज के प्रमुख हम सभी के बीच है, उनका सम्मान करेंगे। सनातन संस्था के चेतन जगताप जी हैं। महंत ऋषिकेशानंद जी महाराज जूना अखाड़ा किन्नर अखाड़ा के प्रमुख हम सभी के बीच हैं। हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। श्री समाधान जी महाराज वारकरी संप्रदाय के हमारे बीच में हैं, उनका सम्मान हमारे कार्यकर्ता करें। नारायण गोवा समाधि के बाबू रुद्र भी यहाँ पर हम सबके बीच हैं, उनका यथोचित सम्मान भी हमारे कार्यकर्ता करें। हमारे अपने महेश भाई जी भी सूरत आश्रम से हैं। धुलिया समिति की ओर से हम सभी की ओर से उनका स्वागत सम्मान करें। योगेश भट्ट गुरु जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत सम्मान हम करें।
धूलिया के हमारे संचालक राम भाई जी हम सभी के बीच हैं, उनका भी सम्मान करें। हिंदुत्ववादी संस्थाओं के सभी सम्माननीय भी हम सभी को प्रेरणा देने के लिए आए हैं। उस श्रृंखला में मैं कहूंगा पुष्प देकर हम उनका सम्मान स्वागत करेंगे। माननीय श्री प्रकाश श्री चंद्र माधवानी जी सिंधी समाज प्रथम युवा अध्यक्ष और बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। प्रकाश जी आगे आए, पुष्प देकर उनका सम्मान करें। हिंदू एकता आंदोलन के जय जय श्री राम। सनातन हिंद धर्म की एक ही साकर बापू को रिहा करो, दिल्ली में बापू जी को रिहा करो। जय जय श्री राम। हम सभी के बीच हिंदू एकता आंदोलन के मनोज जी घोड़के हैं, पुष्प देकर उनका हमारे कार्यकर्ता सम्मान करें। विश्व हिंदू परिषद के श्री राजेंद्र जी खंडेलवाल जी हमारे बीच में हैं, उनको भी मैं निमंत्रित करूंगा, उनका भी स्वागत किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के जितेंद्र जी नेवे भी हमारे बीच में हैं, उनका भी सम्मान हमारे कार्यकर्ता करें। राष्ट्रवादी के कैलाश भाई चौधरी राष्ट्रवादी जिलाध्यक्ष हमारे बीच में हैं, पुष्प देकर उनका हमारे कार्यकर्ता सम्मान करें। व्यापारी आघाड़ी के हर्ष भाई रेलन हमारे बीच में हैं, उनका सम्मान हमारे कार्यकर्ता करें। सनातन संस्था के बालाजी मंदिर के लक्ष्मीकांत जी काकड़ा, उनका सम्मान हमारे कार्यकर्ता पुष्प देकर करें। लक्ष्मीकांत जी काकड़ा यांचं हे करा, आपली जी गर्दी कमी करा कार्यकर्त्यांना। किन्नर अखाड़ा की नीलू पार्वती जी हम भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका सम्मान करें। प्रकाश आश्रम के संचालक धीरज भाई, अमल्यान आश्रम के संचालक वासुदेवानंद जी यहाँ पर हैं, दोनों का भी हमारे कार्यकर्ता सम्मान करें। बाबूलाल जी जैन का भी सम्मान पुष्प देकर हमारे कार्यकर्ता करें। सम्मान स्वागत की इस श्रृंखला को यहाँ पर रोकते हुए रहने के लिए ये सारे साथी माताएं बहनें, सारे राजनेता, सारे संत महंत गुरुजी हम सबके साथ चल रहे हैं। आपका आह्वान करते हैं, विनती करते हैं, आओ सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, साधु के सम्मान के लिए हम अपनी भावनाओं को, अपने दिलों को हमारे दिलों के साथ में जुड़िए। संविधान की जैसे रैली में शामिल होगी। आइए मित्रों, आइए। 11 मार्च सोमवार धूलिया के लिए बहुत विशेष है। इस धूलिया नगरी में जिसका खान देश में अनन्य साधारण महत्व है, जिसका नाम है सतगुरु आसाराम बापू का 1917 में यहाँ के जीटीबी कॉलेज के मैदान पर बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन हुआ है। उस सत्संग के आयोजन में आप में से कई माताएं बहनें सहभागी हुए होंगे। उनके ज्ञान को, उनके संदेश को समझा होगा, आपको पता होगा, आपको समझ गया होगा कि आदरणीय बापू जी कितने महान हैं, उनका संदेश अपने आप में कितना महत्व रखता है। इस देश का सारा संत समाज कह रहा है कि बापू जी
पर अन्याय हुआ है, हम सारे साधक, हम सब माताएं बहनें शुद्ध अंतःकरण के साथ नम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करते हैं। हमारे बापू निर्दोष है, हमारे गुरुदेव निर्दोष है, हमारे गुरुदेव को फंसाया गया है। आओ पूजावासी आओ, अपने दिलों को हमारी भावनाओं के साथ में जोड़ो, हमारे विचारों को समझो, हमारी भावना को समझो, हमारे कहने का मान करो। परम पूजनीय महापुरुष सनातन की संस्कृति के तारणहार आशाराम जी बापू को गलत आरोप के तहत झूठे मुकदमे में 11 साल से उनके शरीर को बंदी बनाकर रखा गया है। झूठा अन्याय उन पर हुआ है। 87 साल की उम्र है, हृदय में 3 रैंक चोटअप है। उनका कहना है कि मुझे आयुर्वेदिक इलाज करने की परमिशन दीजिए। धिक्कार है उस न्यायालय के उन निर्णयों का। हम न्यायाधीशों का धिक्कार नहीं कर रहे, उस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि गलत निर्णय दिया है। हमारे बापूजी को अधिकार है कि उनको आयुर्वेदिक इलाज करने की परमिशन दी जाए। गुरुदेव को आयुर्वेदिक इलाज करने की परमिशन दी जाए। एक साथ कहना पड़ रहा है कि 87 वर्षीय संत को आयुर्वेदिक इलाज करने की परमिशन दी। इस हिंदू सनातनी देश में नहीं दी जा रही है। और यह गुस्सा लेकर अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए सदैव तो मनाना ईश्वर की भक्ति है। कायदे कानून का सम्मान करो, प्रशासन का सम्मान करो। भले ही बहुत गुस्सा हम सबके मन में है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मौन रैली, मौन की अपनी ताकत का प्रदर्शन, मौन के रूप में हमारे गुस्से का प्रदर्शन ये साधक भाई बहन माताएं कर रहे हैं। आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं तुलियावासी मित्रों, माताओं, बहनों, साधुओं का रक्षा करने का, साधुओं का सम्मान करने का संस्कार हमारे पूर्वजों ने हम सबको दिया है। उस संस्कारों का सम्मान करते हुए हम आपको विनती करते हैं, आइए हमारी भावनाओं के साथ में अपनी भावना को जोड़िए, हमारे साथ शामिल होइए। साधु संत ऋषि मुनि महाराज गुरु जी के सामने से हटके सिरपाव नहीं होते, ये हमारा कहना है। साधु साधु होता है, संत संत होता है, वो झूठ नहीं हो सकता। अरे कई आरोप लगा गए, तुकाराम जी महाराज को कलंकित किया गया, गुरु नानक जी महाराज को कलंकित किया गया, शंकराचार्य जी को कलंकित किया गया, रामानंद जी रामदेव बाबा को कलंकित किया गया। कई संतों पर कई तरह के गलत गलत आदेश लगाए गए, लेकिन समय के बाद में इन ये इतिहास है, ये हम सब जानते हैं। और इसलिए हमारा सरकार और सारे अधिकारियों ने उनके इलाज के लिए उनको बेल देनी चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। यहाँ बापूजी के लिए सभी का मत जो है उनके लिए, उनके इलाज के लिए होना चाहिए। बापूजी ने हर छोटे छोटे गांवों में भी एक एक साधकों को संस्कार देकर हर बच्चे तक सनातन संस्कृति के संस्कार पहुंचाने का बहुत बड़ा दैवी कार्य किया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 11 साल हो चुके हैं, फिर भी उनके साधक जो है ये धैर्य थामे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उतने संस्कार अपने साधकों को दिए हैं। लाखों लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, उनके लिए जप कर रहे हैं। बापूजी को अब सारे साधक जो है रैली जो है गांव गांव शहर शहर निकल रही है। अब बापूजी को रिहा करना ही चाहिए। उनके लिए उनका इलाज जो वो चाहते हैं आयुर्वेदिक पद्धति से वो होना ही चाहिए। हरि ओम, हरि ओम।
जिनके स्वास्थ्य अभी बहुत ही नाजुक हालत में है, उनके स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक उपचार की हम मांग कर रहे हैं। इसी खातिर हमने आज मौन रैली निकाली गई है। गाँव गाँव, शहर शहर, गली गली से हमारे साधक भाई बहन इकट्ठा होकर मौन रैली हमारे गुरुदेव का एक ही संदेश है कि समता से अपने भाव को व्यक्त करिए। सब और प्रसन्न रहना ही ईश्वर की भक्ति है। बापूजी की रिहाई के लिए, तो इसमें क्या मांग को लेके निकाले खास? ये जो अभी ये रैली की जो मांग है, बापू की तबीयत के वजह से जो शरीर में ब्लॉकेज है, और बापूजी का कहना है कि सारी उम्र मैंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया, तो फिर एलोपैथी उपचार न लेते हुए मुझे शासन की ओर से आयुर्वेदिक उपचार के लिए मान्यता दी जाए, लेकिन कोर्ट ने बापूजी की अर्जी भी खारिज कर दी है। इसकी वजह से हर जिले में सभी साधक और सभी हिंदू संगठनों और सभी संत महात्माओं की ओर से शासन के लिए और सभी कलेक्टर और मंत्री, प्रधानमंत्री जी, कानून मंत्री जी, उनको निवेदन दिया जा रहा है कि बापूजी की जो मांग है आयुर्वेदिक उपचार की, वो मांग पूरी हो जाए और बापूजी को पैरोल मंजूर की जाए। जो देखा जाए तो बापूजी को फंसाया गया है पूरी तरह से, लेकिन अभी पूरी शासन की तरफ से। महाराज जी, एक और सवाल है अपना कि आप कौन से संस्था से आए? आपका संत श्री आसाराम जी बापू के संस्था की अदर संस्था से हो आप? ये जानना। मैं गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा नाथ संप्रदाय से हूँ, योगी दत्तानाथ मेरा नाम है। लेकिन हम सभी संत चाहे अलग अलग परिवार से हो, लेकिन सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं, और सनातन को जगाने के लिए बापूजी ने जो काम ये देश में किया है, ये काम सनातन धर्म और सभी संत कभी भूल नहीं सकते। जो बापूजी को गलत तरीके से फंसाया गया है, उसका सब संत साधु, सब नाथ संप्रदाय,
सभी यहाँ आए हुए सभी हिंदू संगठन उसका निषेध करते हैं और सभी की ये मांग है कि जल्द से जल्द बापू जी को आयुर्वेदिक उपचार के लिए मान्यता दी जाए और बापू जी को पैरल मंजूर किया जाए। ये सभी संतों की और सभी भक्तों की मांग है। महाराज जी ने बहुत सुंदर ही जानकारी बताई कि जो आज जो मौन रैली निकाले थे वो खास कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने के लिए और बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए उसको आयुर्वेदिक उपचार मिले और पैरोल मिले, बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करें, ऐसे करके डालते। महाराज जी, इसके अगला कदम क्या रहेगा? अगर आज प्रशासन को बोला गया और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया तो आगे हमारी क्या योजना है? अगली योजना ऐसी है, अभी ये सब मोर्चा सब रैलियां जिला जिला में शुरू है। अगर प्रशासन ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो सभी भारत भर के सभी हिंदुस्तान के सनातन धर्म के सभी मत पंथ के सभी संत सभी हिंदुत्ववादी संगठन दिल्ली में बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे और अपनी मांग दिल्ली दरबार में दिल्ली प्रशासन के सामने पूरे भारत से आके दिल्ली में बहुत बड़ा मोर्चा और बहुत बड़ी रैली करेंगे। इस शासन को हमारा ये रैली के माध्यम से कहना है। महाराज जी, आज जो रैली धरना प्रदर्शन की है मौन रैली, बापू जी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनके बारे में 2 शब्द जानकारी दीजिए जन जनार्दन। बापू जी का बापू जो निर्दोष है आगल में बापू जी के पीछे बहुत बड़ी साजिश है जी, बड़ी साजिश वाले कितनी साजिश करेंगे, लेकिन आज हम सक्सेस हो जाएंगे। बापू जी और उनके स्वास्थ्य के आयुर्वेद के बहुत तरह है। बापू जी ने एक अपनी माला एक अपनी गीता पकड़ा दिया। बापू जी को लगभग 11 वर्ष हो गए लेकिन अभी भी एक बार पैरोल भी नहीं दिया है और स्वास्थ्य के लिए वो जो बापू जी चाह रहे हैं कि आयुर्वेदिक उपचार हो तो ऐसा नहीं हो रहा। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे इसके विषय में आप? तो सरकार से यही निवेदन, हमारा हाथ जोड़ के यही विरोध करेंगे क्या कि जितने हैं संतरी मंत्री अमरनाथ मोदी जी, अमित जी, योगीनाथ, हमारे सबको हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे बापू जी को जल्द से जल्द संत महात्मा को रिहा करेंगे, पैरोल मिले और उनके स्वास्थ्य के लिए। महाराज जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पहले तो हम बापू जी के साथ थे, लेकिन आज 5-10 दिन खड़ा नागा संपर्क। तो आप पूरी तरह से बापू जी को निर्दोष मानते हैं? बिल्कुल, बापू 1000% निर्दोष है। अच्छा, आपको लगता है कि समाज के लिए बापू ने दैवी कार्य किए हैं? बहुत के हम भी बापू जी के संत पहले जुड़े हुए थे। आदिवासी को हमने भी धर्म परिवर्तन करवाया तो वापस लाए थे। 500 लोग हमने भी लाए थे आदिवासी, बापू के साथ में हम भी जुड़े हुए थे। हमारे साथ में और भी साधु संत जुड़े हैं जो कि दूर दूर से पधारे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि बापू जी को आज जो 11 साल से पैरोल नहीं मिल रही है, इनके अंदर की जो पीड़ा है वो पीड़ा ये अपने किस रूप में प्रकट करना चाहते हैं? हाँ जी। बापू जी के ऊपर अन्याय है, बापू जी निर्दोष है। मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि आप सभी को, आप सब परिचय, मेरा परिचय सबसे मेरा परिचय तो मेरा परिचय गुजरात से यानी सूरत जिला तापी जिला से मैं कुकरमुंडा की संस्था वारकरी संप्रदाय की 250 साल से है। तो उस संस्था से मुझे भी यहाँ मालूम पड़ा कि यहाँ रैली निकलने वाली है वो बापू जी के बारे में है। तो मुझे निरोप मिल गया तो मैं तुरंत वहाँ से मेरे और कार्यक्रम छोड़ के मैं यहाँ आ गया। मैं तो ऐसा ही कहूँगा कि चलो 11 साल से ये बापू जी को रिहा नहीं कर रहे। अरे ये इलाज वगैरह ये तो सब बातें ठीक अलग से हो गई, इलाज करना वगैरह वो तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। मैं तो ऐसे कहूँगा कि भगवान राम जी को भी 14 साल का वनवास था, बराबर है। तो वनवास अभी खुद न्याय देवता होने के बाद भी उनको भी वनवास करना पड़ा। तो मैं तो ऐसा कहूँगा कि चलो बापू जी को 11 साल हो गए, ठीक है, अभी 3 साल मैं तो कहूँगा कि अज्ञातवास में उन्हें छोड़ दीजिए। अभी सब बातें ठीक है, न्याय देवता पे मैं कहूँगा कि न्याय देवता के आंखों पे जो पट्टी है वो पट्टी खोल के उन्होंने न्याय करना चाहिए, यही कहूँगा। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये शासन में हम तो देख रहे हैं कि बहुत बड़े गुनाहगारों होने के बाद में भी वहाँ तो आप देख रहे हैं कि वो भी सरकार सत्ता चला रही है। उनके लिए न्याय खुला है और ये धर्मों के लिए न्याय बंद है, यही आप देख रहे हैं। महाराज जी चालू कसं होणार? तेच ना खाण नाही का देतो एक राइट मराठी में बात कर सकते एक काम में संस्कृत हात वाला माईक कहाँ गया? महाराज जी, राष्ट्रीय संत श्री आसारामजी बापू यांना
आयुर्वेदिक उपचाराची प्राप्ती व्हावी, आयुर्वेदिक उपचार मिळावा याच्यासाठी सर्व आसारामजी बापू यांची साधक मंडळी तसेच वैष्णव संप्रदायातून सनातनीय जे संत महात्मे आहेत, आम्ही सर्वच महाराज मंडळी बापूंना प्राधान्य देण्यासाठी किंवा त्यांची रिहाई होण्यासाठी तसेच बापूंना जो काही आत्ता सध्या त्रास आहे त्या त्रासापासून बापूंची मुक्तता व्हावी, सुटका व्हावी याच्यासाठी स्वतः बापूने आयुर्वेदिक उपचाराची मागणी केलेली आहे. आयुर्वेदिक उपचाराची मागणी एवढ्यासाठी केलेली आहे, बापूंचं एवढंच म्हणणं आहे की माझ्या उभ्या आयुष्यामध्ये मी लोकांना आयुर्वेदाबद्दल माहिती दिली आणि ज्या आयुर्वेदाचा लाखो लोकांना फायदा झाला त्याच आयुर्वेदापासून माझं स्वास्थ्य हे व्यवस्थित होणार आहे आणि मला बरं वाटणार आहे. एवढ्यासाठी मला आयुर्वेदिक उपचाराची फार मोठी गरज आहे आणि याच्यासाठीच या धुळे जिल्ह्यामध्ये हा मूक मोर्चा रॅली काढण्यात आलेली आहे की ज्याच्यामध्ये प्रथम विषय बापूंची रिहाई तर आहेच, परंतु बापूंना आयुर्वेदिक इलाज मिळावा एवढ्यासाठी ही रॅली आहे. मी हरिभक्त पारायण समाधानजी महाराज वारकरी संप्रदायाच्या वतीने या रॅलीमध्ये मी स्वतःच्या मताने सामील झालो. रामकृष्ण. खंडेलवाल जी दूसरा नीलेश भाई प्रश्न कर बोला था परम मंगलम भक्त के मंगल कामना करते हुए और हम सभी संत तथा भक्तगण यही मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पूजनीय वंदनीय गुरुदेव जी है उनको जल्दी से जल्दी रिहाई मिले. एक तो पहली मांग है रिहाई मिले और दूसरी मांग ये है कि उनको आयुर्वेदिक इलाज के लिए जल्दी से जल्दी परवानगी जो भी चाहिए वो देना चाहिए. नाना प्रकार के जो आतंकवादी रहते हैं उनको भी छूट देते थे, संतों को क्यों नहीं दे रहे? संतों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? किस कारण से कर रहे हैं? जो क्रिश्चियनी मिशनरी चला रहे हैं, वो क्रिश्चियन बना रहे हैं, मुस्लिम बना रहे हैं, उनको छूट दे रखी है. जो नेता लोग हैं, जो नेता बनते हैं, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का अफरा तफरी के आरोप है, तो भी वो निर्दोष छूट जाते हैं. निर्दोष छूट के उनको न्याय देवता बोलती है, नहीं नहीं वो निर्दोष है. लेकिन जो निर्दोष संतों के ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं और जो ये आक्रमण करते हुए उनको रिहाई भी नहीं दे रहे, दवाई के लिए या किसी के लिए कोई मांग है तो भी न्याय देवता नहीं दे रही है, तो ये जीवन किस कारण से कर रहे हैं? अपराधी को खुली छूट देते हैं और संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर और अत्याचार कर रहे हैं. तो यही मांग है, यही प्रणाम करके हाथ जोड़ के यही मांग है कि परम पूज्य बापू जी को जल्दी से जल्दी रिहाई दे और आयुर्वेदिक इलाज के लिए परवानगी दे. यही मेरी मांग है. संतों के चरणों में, संतों की चरणों की रज धूलम यावत्ते भवत्या तिष्ठ पीड़ाहारणम. संतों की चरण रुज रज जो धूल है जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ भूमि को पावन करती है. ऐसे संतों के ऊपर आप आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगाकर जेल में 11 साल 11.5 साल होने को आए तो भी आप डाल रहे और इलाज के लिए माँ बोल रहे कि हमें आयुर्वेदिक इलाज करवाना है तो भी वो परवानगी नहीं दे रहे. तो न्याय देवता क्या कर रही है? अंधी न्याय देवता है, आँख के ऊपर पट्टी बांध के खड़ी हुई है. तो यही मेरी मांग है समस्त संत समाज तथा बापू के चरणों में तथा न्याय देवताओं के चरणों में यही हमारी मांग है. जल्दी से जल्दी आप बापू जी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए परवानगी दिए और तथा बापू जी के जल्दी से जल्दी रिहाई होए, यही मेरी प्रार्थना है.
सर्व परिवारातर्फे समस्त हिंदू बांधवांतर्फे हात त्याला सर्व संत सज्जनांकडनं याला पाठिंबा आहे आणि बापूजींना लवकरात लवकर या ठिकाणी त्यांची सुटका हो आणि सगळे जे आरोप त्यांच्यावरती आहेत ते सगळे मिथ्या आहेत, खोटे आहेत, ते सर्व आरोप निर्दोषपणे त्यांना हे करावं आणि लवकरात लवकर त्यांची सुटका करावी अशी मी सरकारकडे आणि याच्याकडे मागणी करतो आणि विश्व हिंदू परिषद आणि मठाधिपती श्री नरसिंह पद्मनाभ समाज संस्थान याच्यातर्फे मी अशी मागणी करतो की त्यांना लवकरात लवकर सोडावं. बड़ी संख्या में मीडिया हम सभी के बीच है, जो इस देश का चौथा स्तंभ है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं. गत 11 वर्षों से हम सभी पीड़ित हैं. दुख हम सबको पता है, क्यों एकत्रित हुए ये सबको पता है. केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, प्रशासन के प्रतिनिधि जिलाधिकारी होते हैं और जिलाधिकारी जी को हम लोग जो भावना है अपने गुरुदेव के प्रति अपने मन में है, जो गुस्सा है, वो गुस्सा इस धूलिया शहर के मार्गों से पैदल चलते हुए हमने सबने सारे शहर को दिखाया है. सारे धूलिया वासियों को प्रार्थना करते हैं कि हमारी सच्चाई को, हमारी भावनाओं को समझें. यहां पर आने से पूर्व, शुरुआत करने से पूर्व आप सब लोगों ने सही की है. आपकी सही के साथ आपकी सही आपकी भावनाएं हैं और हमने सही किस लिए की, किस कागज पर की, ये जो ज्ञापन के साथ में हम दे रहे हैं वो ज्ञापन आप सबको समझना, पता होना, ये हम सबका कर्तव्य है. आदरणीय संतों की परमिशन लेते हुए मैं ज्ञापन पढ़ना शुरू करता हूं. योग विधान सेवा समिति धूलिया, दिनांक 11 मार्च 2024. प्रार्थना पत्र प्रति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय, जिला अधिकारी कार्यालय धूलिया, जिला धूलिया महाराष्ट्र. विषय परम पूज्य सदगुरुदेव आशाराम जी बापू को न्याय मिलने बाबत. प्रार्थना करता महाराष्ट्र के हम सभी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधक परिवार. माननीय महोदय, हम सभी धूलिया क्षेत्रवासी परम पूज्य सदगुरुदेव आशाराम जी बापू के साधक आपको इस प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी भावनाएं एवं मांग प्रेषित कर रहे हैं. आत्मन गत 11 वर्षों से एक झूठे केस में राष्ट्रीय संत, सनातन हिंदू धार्मिक वैदिक धर्म के संवाहक, धर्मांतरण को रोकने हेतु अगुवाई कर रहे संत, गौरवशाली भगवान रामकृष्ण की सनातन संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा हेतु गत 50 वर्षों से 50 वर्षों से भारत के गांव-गांव में जाकर अपने सत्संग कीर्तन द्वारा सभी देशवासियों को जागरूक कर रहे हैं. हमारे गुरुदेव परम पूज्य बापू जी को एक झूठा लांछन लगाकर फंसाया गया है, जिसके कारण गत 11 वर्षों से अधिक काल से बापू जी जोधपुर कारागृह में बंद हैं. हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और है, लेकिन दुर्भाग्य से हम महसूस कर रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत हमारे गुरुदेव को सही न्याय नहीं दिया गया, पक्षपात किया गया और फंसाया गया. हमारे गुरुदेव बापूजी संत आशाराम जी गंभीर शारीरिक व्याधि से त्रस्त हैं. उन्हें आयुर्वेदिक इलाज की आवश्यकता है, लेकिन ये सब जानबूझकर, पता होने के बावजूद भी उन्हें मेडिकल जमानत या पैरोल नहीं दी जा रही है. महोदय, हम सभी का पूरा विश्वास है कि हमारे बापू गुरुदेव संत शिरोमणि आशाराम जी बापू निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं. उन्हें फंसाया गया और सताया जा रहा है. इसका प्रमाण यह है कि महोदय, इतने वर्षों के बाद आज भी
हम साधकों की श्रद्धा वैसे की वैसी बनी हुई है, उनके प्रति भी अभी भी कम नहीं हुई है। साधकों की, भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। आज पूज्य बापू जी द्वारा स्थापित सभी आश्रमों में हम सभी साधक भाई बहन साधना करके अपने अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। महोदय, देश का बहुत बड़ा संत समाज, हिंदुत्ववादी संस्थाएं भी अपनी अपनी ओर से समय समय पर वक्तव्य देते हुए परम पूज्य आशाराम जी बापू को निर्दोष बता रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी सरकार संतों का सम्मान करने वाली है और सनातन की रक्षा करने वाली है, ऐसा हम सभी का मानना है। और इसीलिए 2 बार हुए लोकसभा चुनाव एवं स्थानिक विधानसभा चुनाव में पूर्ण विश्वास से हमने आपका तथा आपकी पार्टी का साथ देकर विजयी बनाया है। महोदय, हम प्रार्थना करते हैं कि 87 वर्षीय राष्ट्र संत, देश की चेतना को जगाने वाले बापू जी को तुरंत मानवीय आधार पर आयुर्वेदिक इलाज के लिए पैरोल या मेडिकल जमानत दी जाए तथा उनकी साधना, तपस्या, राष्ट्र और समाज तथा संस्कृति जागरण में सहभागिता के कार्यों को देखकर उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। यह हम सभी साधकों की आपसे मांग है, आपसे प्रार्थना है। बहुदीय हम सभी साधक कार्यकर्ता और इस तरह से आप सभी ने जो सहियां यहां पर आने के बाद की थी, उन सारी सहियों को इस निवेदन के साथ, आपके नाम, आपके गांव, आपकी सहियों के साथ हम निम्नलिखित सारे पदाधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्यक्ष में हमारे कार्यकर्ता आदरणीय साधु संत कलेक्टर जी को जाकर ज्ञापन देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से लिखा हुआ ज्ञापन माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, माननीय श्री डॉक्टर सुभाष भामरे जी, सांसद धुलिया लोकसभा महाराष्ट्र, माननीय श्री मिलिंद पलांडे जी, महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, माननीय श्री दत्तात्रेय होसबोले जी, सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय श्री अखिल अर्जुन मेघवाल जी, केंद्रीय कायदा मंत्री नई दिल्ली, और एक प्रथम इसकी भेजेंगे अखिल भारतीय योग विधान समिति कार्यालय अहमदाबाद। इस तरह का ज्ञापन, इस तरह का प्रार्थना पत्र आप हम सबके सहयोग के साथ प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में जिनकी मान्यता है, धुलिया जिलाधिकारी को हम प्रमुख कार्यकर्ता देने जाएंगे। आप सबको प्रार्थना करता हूं कि इस ज्ञापन को आदरणीय संत महंत का आशीर्वाद, उनकी उपस्थिति हम सभी को प्रेरणादायी, उत्साहदायी है। उनकी उपस्थिति में हम ओमकार का जयकार करते हुए, ऊपर हाथ करते हुए इस ज्ञापन को अपना समर्थन करें। सद्गुरु भगवान की निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सबका धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद, धुलिया शहर वासियों का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, मीडिया का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जिसके मन में इस मौन रैली की प्रेरणा निर्माण हुई। इस मौन रैली के लिए समय दान देकर गत 8 दिनों से जगह जगह के धुलिया के विशेष कार्यकर्ता जो संविधान कर रहे हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ ऐसा घोषित करते हुए आदरणीय संत हम प्रमुख निवेदन देने के लिए जाएंगे। धुलिया समिति की ओर से नम्रतापूर्वक आपको प्रार्थना करता हूं
भोजन प्रसादी की व्यवस्था सभी के लिए की है। कृपया भोजन प्रसादी लेकर अपने घर जाइएगा। कार्यक्रम पूर्णता की ओर जा रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।